मौलाना साजिद रशीदी। ओवैसी का क्या स्वागत डरा किया रहे हैं आप समाजवादी लोगों को पार्टी। बताइए। अब न्यूज एंकर अमन भाई, बीजेपी के दो बिहार तीन पे बातें न्यूज मैं एंकर बताना डरवा रहा है, चाहता हूँ। बताइए। एक मिनट, मौलाना साजिद रशीदी। दो तीन बातें मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ एक प्लीज। बात तो ये कि एमआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनके बारे में बहुत पहले मैं कह चुका हूं कि ये आगे चलकर जिन्ना साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिएगा, ये आप बोल रहे हैं? जो बातें, जिस तरह की बातें ये लोग, हाँ मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं, अच्छा जी। बहुत पहले कह हाँ चुका हूं इस बोलिए बात बोलिए को। बोलिए बोलिए। हाँ, दूसरी बात ये है, अभी अमीर भाई को मैं सुन रहा था। असल में क्या है कि कांग्रेस और समाजवादी ने एक नारा मुसलमानों के हाथों में पकड़ा दिया कि बीजेपी को हराना है और बीजेपी को मुसलमान ही हराना है। ये नारा पकड़ा दिया और मुसलमान उसको लेकर आगे बढ़ गया। मुसलमान को लगा कि समाजवादी पार्टी तो सिर्फ जो है यूपी के अंदर है, ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे हरा सकती है, और कांग्रेस की बहुत पोजीशन कमजोर हो गई है, ठीक तो है। इनके साथ रहने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। इनके रहते हुए मुसलमानों के हाथ में कलम नहीं आया, इनके रहते हुए मुसलमान कभी एजुकेटेड नहीं हुआ, ठीक इनके है। रहते हुए मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिली, इनके रहते हुए मुसलमान जो है कहीं ना कहीं, मैं क्या बात बोलूं, वो लफ्ज भी मुझे बोलना नहीं चाहिए कि मुसलमान ने क्या क्या किया। इन्होंने पीठ पे हाथ रखा और हर काम कराया मुसलमान से। लेकिन आज मुसलमान जाग गया है, आज मुसलमान होशियार हो गया है इन सोकोल्ड सेकुलर पार्टियों से। अब इनको सोच लेना चाहिए कि मुसलमान के लिए विकल्प है, बहुत सारे विकल्प हैं। ओवैसी विकल्प ये नहीं तो है। बहुत बड़ी चूक हो गई पिछली दफा, समाजवादी को जो 36 सीटें हमने दे दी, जो 36 सीटें मुसलमानों ने दे दी समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी ने मुसलमान को अछूत बना के छोड़ दिया। न मुसलमान को किसी मंच पे ला रहे हैं, न मुसलमान के मंच पे जा रहे हैं, न मुसलमान के महल्ले में वोट मांगने जा रहे हैं। ये समझते हैं कि ये तो हमारा बंधुआ मजदूर है। और ऊपर से तो इन बातों से इन प्रेमी हो गए पार्टियों हैं को अब। बाहर निकलना पड़ेगा। जी अमीर भाई कुछ कहना चाहते ऊपर हैं से, आप? हाँ, मेरे को तो कुछ कहने ऊपर की, से वो भी हो गया, मुझे ऊपर तो से कुछ वो कहने भी की हो गया। जरूरत ही नहीं। अब एक मिनट, आपने सुना पूरी मौलाना कर लूं, साजिद रशीदी मैं पूरी कर लूं, मुसलमानों को। अच्छा आप कंप्लीट कर लीजिए मैं पूरी मौलाना कर लूं साहब, अपनी बात, कंप्लीट। हाँ प्लीज प्लीज मैं प्लीज। पूरी कर लूं, हाँ बोलिए बोलिए, फिर मैं तहसीन भाई पूरी आ कर रहा हूँ। लूं। हाँ बोलिए बोलिए, शादाब आ रहा हूँ। अब सनातन का ढोंग भी जब ये उस वक्त करने लगे जब हिंदू समझ गया कि भाई सनातनी कौन, कब, कहां और कैसे समझा जाएगा। अब ये उसका ढोंग करने लगे तो ठीक है। हिंदू भी समझ गया उस चीज को। ठीक है। अब वही बात हो गई कि सांप के मुंह में छुछुंदर आ गई, ना निगल सकता है ना उगल सकता है। चलिए अब अब अमीक ये को बोलने मुसलमान देते की हैं तरफ सर। जाए अब या अमीक हिंदू जी की को तरफ बोलने जाए, देते हैं। इसके लिए रास्ता है। मौलाना साजिद जी, रशीदी, अब अमीक जी बोलेंगे। अब अमीक बोले जी, बोले ये ढोंग कर रहे हैं, बोले। एक तो आप सनातन प्रेमी वाला एक तो ढोंग कर रहे अमन भाई हैं देखिए, जी, अमन और भाई, मुसलमानों को ठगाया आप लोगों ने। मौलाना साजिद रशीदी अमन भाई, जी प्लीज प्लीज। अमीक भाई बोलिए ना। अमन भाई देखिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में मुसलमानों के साथ देखिए, या हबीबी अल हबीबी वाल हबीबी, जहाज से ही उतरते ही आप उठा ले रहे हैं। पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ हेट, पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ मबलिंचे के मामले, पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ बुलडोज़र। आप सोचिए कि 10 मुसलमान अपने घर में, अगर कोई मेहमान आया हुआ है, मस्जिद दूर है, अगर उन्होंने नमाज़ पढ़ ली तो उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनकी अरेस्टिंग हो रही है। तो पूरा देश ये जानता है कि सबका साथ सबका विश्वास, ये इंद्रेश कुमार, ये जो आतंकवादी था, इसका जो नारा था, ये नारा गलत था, ये झूठा नारा था। इसका जो है प्रधानमंत्री को जो नारा दिलवाया गया, और ये जो भी लोग, लिफाफा गैंग है आरएसएस से जुड़ा हुआ, इंद्रेश कुमार से जुड़ा हुआ, लिफाफा गैंग का क्या है? 2 प्रोग्राम को करना है, 3,000 रुपया यहाँ से, 3,000 रुपया वहाँ से, जो बुलवाना है स्क्रिप्ट दे दीजिए। अमीर जामे के खिलाफ बोल देंगे, ओवैसी साहब के खिलाफ बोल देंगे, भाजपा के खिलाफ बोल देंगे। लिफाफा जितना वजनदार होता है, आवाज़ उतनी अच्छी होती है। तो हमें उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं है, हम लोग लड़ रहे हैं। रशीदी जी को लिफाफा गया है, रशीदी जी को लिफाफा गया है। दलित, पिछड़े, जो भी गरीब गुरबा लोग हैं, उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अंत तक लड़ेंगे। उनका चाहे का सवाल हो, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी का सवाल हो, हम लोग लड़ेंगे। अच्छा शादाब, अच्छा चलिए 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड लीजिए, फिर मेरे को आगे बढ़ना होगा। प्लीज सर 30 सेकंड। शादाब आ रहा हूं। मैं अमीर भाई की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इनका भी वो दर्द लिफाफे वाला कहीं ना कहीं बाहर निकल गया। इन्होंने हमारे खिलाफ, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, फलाने बड़े षड्यंत्र रचाए हैं।
इन्होंने कहा ये तो 5,000 ही हैं, ये तो बिके हुए लोग हैं, ये तो फला है। इंद्रेश कुमार क्या तो नहीं है ना, सामने आ गया। आप इंद्रेश से जुड़े नहीं हो ना, मुसलमान उससे समझ आप गया। इंद्रेश से जुड़े तो नहीं हो, आरएसएस से जुड़े तो नहीं हो ना। अमीक भाई, मैं आपको नहीं कह रहा हूं भाई, नहीं, आप कहां से जुड़े हैं? सुनो मेरे भाई, आप जुड़े कहां से हो? क्या कोई बच्चे का नाम है क्या? चुप तो रहिए ना। अगर नहीं जुड़े हो तो दिल पे मत लो, आपको नहीं बोला है मैंने। बस अच्छा, बोलने तो दे। पर्सनल लड़ाई थोड़ी ना है। बोलने अगर के- अगर तहसीन, अगर आप आरएसएस के नहीं हो तो आप नाराज मत हुई, मैंने आपको नहीं कहा है। चलिए, हो गया तहसीन तहसीन। वो दर्द दिख ही रहा है आपका। अरे मैंने आप, मुझे कहने की अगर आप जरूरत ही नहीं। आरएसएस से नहीं जुड़े हो तो मैंने आपको नहीं कहा है। अरे भाई अमीक भाई, मैंने जितनी आपको भी नहीं कहा सफाई अगर आप जो आरएसएस से नहीं जुड़े हो। अब देखिए चीजें कैसे आपने- बदल रही हैं। देखो, समाजवादी जितनी भी पार्टी एक सफाई आप इस्लामिक दे दो। स्कॉलर से मौलाना से लड़ रही है, मुस्लिम अब वो समझिए, सो कॉल्ड समझिए मुस्लिम आप। पार्टियां अरे ये अच्छा, तो एक्सेप्ट वो लोग करो, हैं। अच्छा, एक्सेप्ट मौलाना करो। रशीदी जी से लड़ रही है समाजवादी अरे पार्टी अमन की भाई, प्रवक्ता। आपको जो बनाना है वो बना अरे अरे दीजिए। अब आप अमन कैसी भाई, बातें कर रहे हैं भाई? अमन भाई, आज वो आपको अमन थोड़ा भाई, ये वो लोग इंट्रोस्पेक्शन हैं। करने के लिए कह रहे हैं, आप आपने साइड ऊपर पे सवाल दो उठा आज। दिए। कि अगर डिंपल यादव के लिए मैंने बोल दिया तो इन्होंने मारपीट कर ली मेरे साथ में, और मायावती के साथ इन्होंने क्या किया था गेस्ट हाउस कांड में, उसको ये भूल गए। मुलायम सिंह ने भी ये कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। तहसीन और पूनावाला और मेरे शादाब, साथ इन्होंने हो गया सर, बस हो गया। मुझे आप दोनों को पर्सनल थोड़ी ना इनको सॉल्व शर्म करना है आनी यहाँ पर। चाहिए। शादाब आ रहा हूं, मुझे 30 सेकंड दे मुसलमान दीजिए। बदला लेगा पहले उससे। अरे तहसीन इतने पूनावाला, बड़े आलिम हैं, तहसीन, हम तो आते ही नहीं, तहसीन, हमको मालूम पड़ जाता तो। तहसीन 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 इतने तहसीन बड़े ये बड़े हरा हरा इस्लामिक का मतलब स्कॉलर क्या है? हैं, ये हरा हरा कोई हैसियत नहीं, मैं तो हिजाबी आता ही पीएम नहीं। जी। अमीक भाई 1 मिनट दीजिए, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। तहसीन पूनावाला, ये हरा हरा पहले हिजाबी पीएम तक तो ठीक था, चलो उन्होंने बोला उनकी चॉइस है, संविधान मनाई तो है नहीं, वो बन जाए भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन अब ये हरा हरा का क्या मतलब है, और ये कांग्रेस का क्या होगा फिर? मतलब मुस्लिम वोट वगैरह सब दिख ही रहा है। अमन भाई, मैं सारे प्रश्नों का जवाब संक्षेप में दे देता हूँ। हाँ। सबसे पहले एक हिजाबी महिलाओं को, हिजाबी बेटी को अपने पार्टी का अध्यक्ष बना दो, फिर देश के प्रधानमंत्री बना देना। सबसे पहले अपनी पार्टी का बना दो, वो पार्षद को हिजाब पहना दो, वो तुमको, वो उनकी मर्जी है। चलो ठीक है। अच्छा, ये जो 15 मिनट और हरा हरा है, आप इसको इतना मत समझिए कि एमआईएम इतनी भोली पार्टी है। अमन जी, आपने बहुत सियासत को कवर किया, यहाँ पर जितने लोग बैठे सारे, और देश के आवाम भी बहुत समझदार मुस्कुरा रहे हैं, है। ये जो 15 मिनट का इनका बयान है, हाँ। ये सोचा समझा बयान है, और हरा हरा भी सोचा समझा बयान है। ये पोलराइज करना चाहते हैं, और मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मैं मुंबई पुणे से, मुमरा उसके पास से आता हूँ। ये पोलराइजेशन करना चाहते हैं, ये उनकी राजनीति करना चाहते हैं। आप सोचिए, जो पार्टी पूरे तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ती, वो महाराष्ट्र में आके लड़ती, सब भारत में लड़ती, लेकिन इनके साथ दो, इनके संगठन में इनके दो मजबूत नेता है एमआईएम के, एक है ईडी, एक है सीबीआई। ईडी सब विपक्ष के नेताओं पे रेड करती है, सिवाय बैरिस्टर ओवैसी के। ये क्या रिश्ता कहलाता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। ये बीजेपी की मदद करते। तीसरी चीज, ये मुसलमानों के लिए एक चिंता का विषय है कि जिस तरह से एमआईएम का ग्रोथ होकर वो पोलराइजेशन देश में कर रहा है। आप चाहे कांग्रेस को वोट ना करें, आप चाहे सपा को वोट ना करें, आप चाहे किसी को भी वोट ना करें, लेकिन ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, आप सोचिए, एक चीज का जवाब दीजिए, अगर कौम खतरे में है, अगर कौम खतरे में है, तो वो जो कॉर्पोरेटर है वो क्यों नहीं थी उस लिबास में? अगर कौम खतरे में, तो ओवैसी के बच्चे क्यों नहीं है सड़क पर तलवार लेकर? उनके बच्चे जाते वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में। अमन साहब, गौर फरमाइए, इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज में वेस्ट में जाते हैं, और आपको क्या कहते हैं? आपको बात करेंगे मदरसा की, आपको बात करेंगे बांटने की, हरा करने की। इनके बच्चे रंग बिरंगी पार्टीज में जाएंगे। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे आपत्ति है आपके बयान से, मुझे आपत्ति। ये जो मतलब मुसलमान आपको वोट दे तो बहुत अच्छा, इनको दे दो। अब सुनिए, मेरे को पूरा बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, मुसलमान आपको वोट दे कांग्रेस के तो बहुत बढ़िया, ओवैसी को वोट दे दे तो पोलराइज, कम्युनलाइज। बिकॉज़ ये क्या बात हुई? मतलब आपका जो दर्द है ना, तीसरा वाला मैं क्या है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मुसलमान अब आपको वोट नहीं दे रहा, ओवैसी के पीछे जा रहा है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सुनिए, अब पोलराइज की बात करते हैं ना, आज ही एक हाईकोर्ट का डिसीजन है ना, उदयनिधि के सनातन वाले रिमार्क को हेट स्पीच माना गया है। कांग्रेस के नेता के बयान को हेट स्पीच माना गया है, माना गया है। 100% आप सनातन को गाली दें मुस्लिम वोट के लिए, वो हेट स्पीच नहीं है। एक मिनट, मैं अभी इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं आपके मन से। थैंक यू, आपने बताया। एक भी इस मुल्क में मुसलमान नहीं जो इस बात से खुश होता है तो ये स्टालिन का नेपो बेटा, सुनिए मेरी बात, इसको हो गया है एचडीपीआई। एचडीपीआई का फुल फॉर्म जानते हैं आप क्या है? सनातन धर्म फोबिया इंडिया। इसको हो गया एचडीपीआई, और इसका इलाज होना चाहिए। और मुझे शर्म आती है कि उस पर एफआईआर नहीं हुई। आप डेंगू कहोगे हिंदुओं को, मलेरिया कहोगे। अब राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी 10 सेकंड के बाद में बात नहीं करूंगा। शादाब को बोल रहे हैं, आप ओवैसी अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। मैं 10 सेकंड, ओवैसी को मुस्लिम वोट मिल रहा है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। राहुल गांधी बोले नहीं थे क्या, हिंदुत्व मारने काटने